नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, बीपीएससी, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का ये नवा वीडियो तथा प्रयोगवाद नई कविता का पहला वीडियो है। तो मित्रों, ये प्रयोगवाद, हाँ, ये प्रयोगवाद और नई कविता का पहला वीडियो है। तो मित्रों, प्रयोगवाद का समय प्रगतिवाद के बाद आरंभ होता है। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी में तार सप्तक पत्रिका के साथ ही इसका प्रारंभ होता है, जिसके तार सप्तक जो पत्रिका थी, इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ जी थे और प्रयोगवाद के जनक भी यही माने जाते हैं। प्रयोगवाद की मुख्य कुछ विशेषताएं हैं मित्रों, जैसे कि अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, मतलब जो जिस रूप में उस समय यथार्थ में जो था, बिल्कुल उसका हूबहू वही सही चित्रण इन लोगों ने किया है। तो नग्न यथार्थवाद, ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना, इसके अतिरिक्त जो प्राचीन रूढ़ियां और परंपराएं चली आ रही थी उसके विरुद्ध थे ये लोग। तो प्राचीन रूढ़ियों परंपराओं के विरोधी। इसके अतिरिक्त एक नई खोज ये लोग करना चाहते थे। इस तरह से इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो थी, नई राहों की खोज, अन्वेषण। तो नई राहों का अन्वेषण और भविष्य के प्रति आशा तथा लघु मानवतावाद भी इनकी मुख्य विशेषता थी। ये मित्रों, जो नकेलवाद या प्रपद्यवाद है, ये प्रयोगवाद का ही पर्याय माना जाता है। और जो नई कविता थी, तो नई कविता भी एक तरह से जो विशेषताएं प्रयोगवाद की थी, वही विशेषताएं नई कविता की भी थी। नई कविता का प्रकाशन 1954 में ये प्रयागराज से जो पत्रिका निकलती थी नई कविता, उससे माना जाता है, जिसके संपादक जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी थे। तो अब देखते हैं प्रयोगवाद और नई कविता के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? ए प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोगवाद। इसका विकल्प डी सही, प्रयोगवाद। तो प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वरन वह साधन है, यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। ये प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में ये पंक्तियां लिखी हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। हमें जितना प्रयोगवाद को सार्थक या निरर्थक कहना उचित है, उसी प्रकार से हमें प्रयोगवादी या कवितावादी कहना सार्थक या निरर्थक है। ये पंक्तियां अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में कही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं? ए धर्मवीर भारती, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी नागार्जुन। इसका विकल्प ए सही, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी मित्रों दूसरे सप्तक के कवि हैं और इनकी ये ठंडा लोहा के अतिरिक्त इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे कि 7 गीत वर्ष, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं कुछ मुख्य। 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, सपना अभी भी, आदंत तथा देशांतर।
तो ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी, और इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आदत और देशांतर। और ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? ए तार सप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते, डी नई कविता। इसका विकल्प ए सही, तार सप्तक। तो मित्रों, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है। प्रयोगवाद का प्रकाशन तार सप्तक से 1943 ईस्वी से माना जाता है। 1943 से 1951 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1951 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी, डी 1960 ईस्वी। तो इसका विकल्प ए सही, 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है क्या है मित्रों? 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है मित्रों? 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। क्या है प्रकाशन वर्ष? 1959 ईस्वी। और चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष, चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी। 1989 ईस्वी। तो मित्रों, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या? 1951 ईस्वी। और तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। और चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ए दूसरा सप्तक, बी तार सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इसका विकल्प सी सही, तीसरा सप्तक। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं? तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन है? नोट कर लो मित्रों, तीसरे सप्तक के कवि। ये सब आप लोग बिल्कुल रट डालो, ऐसा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सप्तक के कवि, इसमें कौन कौन आएंगे? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल
सक्सेना, मदन वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही। पहले प्रयाग नारायण त्रिपाठी लिख लो, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग प्रयाग नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही। तो मित्रों तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन हो गए? कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। तार सप्तक से लेकर चारों सब्जेक्ट जिनने सप्तक हैं, तार सप्तक पहला, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, सभी में कितने कवि हैं? 7। लगभग एक ही विचारधारा के 7 कवियों को समाहित किया गया है सभी सप्तक में। तो देखो ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? मित्रों ये तार सप्तक नहीं आएगा, ये तार गलत लिख गया है, ये तार नहीं होगा। तीसरे सप्तक, तार सप्तक केवल पहले को कहेंगे। पहले वाले का नाम क्या है? तार सप्तक, जिसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। इसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, किसी में तार शब्द नहीं लगेगा, केवल पहले में लगेगा बस। तो पहला तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, ये तार मैंने काट दिया। तो निम्न में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? ए कीर्ति चौधरी, बी धनवीर भारती, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी विजय देव नारायण शाही। इसका विकल्प बी सही है, धनवीर भारती। ये धनवीर भारती जी जो है ये तीसरे सप्तक के नहीं है, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। कौन से सप्तक के हैं ये दूसरे सप्तक के कवि। दूसरे सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती जी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है? ए रघुवीर सहाय, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी नेमिचंद्र जैन। इसका विकल्प ए सही, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी जो है ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। मित्रों दूसरे सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं ये जान लो आप पूरा, और इसको अच्छी तरह रख लो। तो दूसरे सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं? पहला भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर
बहादुर सिंह, नरेश मेहता, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, रघुवीर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। तो मित्रों दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। और इसमें भी जितने सप्तक हैं, तार सप्तक से लेके अन्य तीनों सप्तक में 7 कवि हैं। तो दूसरे सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, सी कुंवर नारायण, डी हरि नारायण व्यास। इसका विकल्प बी सही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। तो सागर मुद्रा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ जी की रचना है। इनको आंगन के पार द्वार नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कितनी नावों में कितनी बार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन हैं? ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका विकल्प डी सही, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, अगर मैं तुमको ललाती साझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर मैं तुमको ललाती साझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, बी श्रीकांत, सी धर्मवीर भारती, डी कुंवर नारायण। इसका विकल्प ए सही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। और ये पंक्तियां कहाँ कौन सी रचना से ली गई हैं? कलगी बाजरे की। ये किस रचना से ली गई है पंक्तियां? कलगी, कलगी बाजरे की, बाजरे की। तो मित्रों ये पंक्तियां कलगी बाजरे की नामक रचना से उद्धृत की गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर सहाय, डी मुक्तिबोध। इसका विकल्प सी सही, रघुवीर सहाय। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, जैसे सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप। ये इनके कुछ मुख्य कविता संग्रह हैं। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। लोग भूल गए, लोग भूल गए, लोग भूल गए। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां।
कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। एक समय था, एक समय था, तो रघुवीर सहाय जी के कुछ मुख्य काव्य संकलन है, जैसे कि आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? ए त्रिलोचन, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी अज्ञे, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका विकल्प डी सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके अन्य कुछ काव्य संग्रह इस प्रकार, जैसे काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, बांस का पुल, बांस का पुल, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, एक सूनी नाव, एक सूनी, एक सूनी नाव, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, जंगल का दर्द, जंगल का दर्द। तो मित्रों, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, ये इनकी कुछ मुख्य काव्य कृतियां हैं। और इनका कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग, जो इनका कविता संग्रह है, इनके कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों, खूंटियों पर, खूंटियों पर टंगे, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर, कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग। इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 1983 में। इस पर इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मित्रों, इन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग में उनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? नहीं पूछा गया मित्रों। मैं बार बार कहती हूँ, नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो। नहीं बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है, चाहे वो साहित्य हो या व्याकरण हो। नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो। तो निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए पागल कुत्तों का मसीहा, बी खूंटियों पर टंगे लोग, सी काठ की घंटियां, डी एक शहर की मौत। इसका विकल्प डी सही है, एक शहर की मौत। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना नहीं है, ये अमृता प्रियतम जी की रचना है। किसकी रचना है? अमृता प्रियतम, अमृता प्रियतम। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुटी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, सी जैनेन्द्र कुमार,
डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका विकल्प डी सही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने सबरंग नामक जो इनका निबंध शीर्षक था उसमें इन्होंने कुटी चातक के नाम से निबंध लिखे हैं। इनके मुख्य निबंध मित्रों 3 हैं, लिख देते हैं। अज्ञे जी के निबंध, तो इनके मुख्य निबंध कितने 3 हैं, कौन कौन से? पहला मित्रों सबरंग और कुछ राग, सबरंग और कुछ राग, और कुछ राग, सबरंग और कुछ राग, ये इनका पहला है निबंध। दूसरा है कहाँ है द्वारका, दूसरा निबंध कहाँ है द्वारका, है द्वारका, कहाँ है द्वारका। और तीसरा छाया का जंगल, तीसरा निबंध छाया का जंगल। तो इनके 3 निबंध जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला सबरंग और कुछ राग, और इसी निबंध में इन्होंने कुटचातन के नाम से लिखा है। दूसरा कहाँ है द्वारका, तीसरा छाया का जंगल, ये अज्ञे जी के मुख्य निबंध हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, नकेलवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ए छायावादी काव्य, बी प्रगतिवादी काव्य, सी प्रयोगवादी काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही, प्रयोगवादी काव्य। तो ये नकेलवाद प्रयोगवादी काव्य के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। बिहार के 3 रचनाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जो उनका नाम था उसके पहले अक्षर से, जो उनका नाम था उसके पहले वर्ण से उन्होंने अपने नाम पर ही नकेलवाद नाम रख लिया था, और ये अपने आपको वास्तविक प्रयोगवादी मानते थे। ये अज्ञे जी को वास्तविक प्रयोगवादी ना मानकर स्वयं अपने आप को वास्तविक प्रयोगवादी मानते थे। और इनके नाम है नकेलवाद किससे? नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, शर्मा। दूसरा केसरी कुमार, केसरी कुमार, और तीसरे नरेश, नरेश। तो मित्रों नलिन बिलोचन शर्मा में नकेलवाद क्या किया? इन तीनों लोगों ने अपने नाम के पहला अक्षर रख लिया है। नकेल ना से नलिन बिलोचन शर्मा का ना ले लिया, केसरी का ले लिया, और फिर नरेश का ना ले लिया। तो इस तरह से इन्होंने प्रयोगवाद का नाम क्या रखा? नकेलवाद। माने तीनों ने अपने शब्द के पहले अक्षर से प्रयोगवाद का नाम नकेलवाद रख लिया। ना से नलिन बिलोचन शर्मा, का से केसरी कुमार, ना से नरेश। इस प्रकार से अपने नाम के पहले अक्षर से इन्होंने नकेलवाद नाम रख लिया, और ये तीनों लोग बिहार के थे, ये अपने आप को वास्तविक प्रयोगवादी मानते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ए जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच, बी आमने सामने व आत्मजयी, सी सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां, डी एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। इसका विकल्प डी सही है, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प सी सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां, ये किसकी रचना? नागार्जुन की। ये नागार्जुन, ये किसकी रचना? नागार्जुन की। आमने सामने व आत्मजयी, ये किसकी रचना? कुंवर नारायण, कुंवर
नारायण। जादू नहीं कविता वह 7 भाइयों के बीच, ये किसकी रचना? कात्यायनी। कात्यायनी, ये कात्यायनी जी की रचना है। तो जादू नहीं कविता वह 7 भाइयों के बीच कात्यायनी जी की रचना है। आमने सामने वह आत्मजयी कुंवर नारायण, सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियां नागार्जुन। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही, प्रयोगवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद ये प्रयोगवाद की बहुत मुख्य विशेषता है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, इसके अतिरिक्त पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध, ईश्वर के प्रति एक अनास्था की भावना, नई राहों की खोज, लव मानवतावादिता, भविष्य के प्रति एक नई आशा, ये सारी चीजें जो है प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये कथन इनमें से किसका है? ए डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसका विकल्प ए सही, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? ए मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बी बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, सी नई नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। इसका विकल्प सी सही, नई नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। और इनके अनुसार प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है नई नई राहों का अन्वेषण। अज्ञेय जी ने क्या कहा है कि प्रयोगवाद के कवि क्या है? प्रयोगवाद के कवि मोती खोजने वाले गोताखोर बताया है इनको। क्या बताया है? मोती खोजने वाले गोताखोर की उपमा दी है इनको। कहीं पर ये प्रयोगवाद के विषय में इस प्रकार से बताते हैं, तो वही जो है ये दूसरे सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद का विरोध, प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न 20, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। ए सन 1953 में, बी सन 1954 में, सी सन 1955 में, डी सन 1956 में। इसका विकल्प बी सही, 1954 में। तो नई पत्रिका का प्रकाशन प्रयागराज से 1954 में हुआ, जिसके संपादक थे जगदीश गुप्त जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। कौन थे जगदीश? इसके संपादक कौन थे? लिख लो, संपादक जगदीश गुप्त जी, जगदीश गुप्त जी तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। तो नई पत्रिका का प्रकाशन 1914 में हुआ, 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में। कहां से हुआ? प्रयागराज से। इसके संपादक थे जगदीश गुप्त जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ए बौद्धिकता का प्रावधान, बी यथार्थवाद का अति आग्रह, सी कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, डी उपर्युक्त सभी।
इसका विकल्प डी सही, उपर्युक्त सभी। मित्रों यही प्रवृत्ति लगभग प्रयोगवाद की भी रही है और यही प्रवृत्ति नई कविता की भी रही है। इनकी दोनों की विशेषताएं लगभग समान हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी विजय देव नारायण शाही, सी राम विलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प बी सही, विजय देव नारायण शाही। ये तीसरे शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, प्रश्न 23, तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? ए 1960 ईस्वी, बी 1959 ईस्वी, सी 1951 ईस्वी, डी 1970 ईस्वी। इसका विकल्प बी सही, 1959 ईस्वी। तो पहला ये जो तार शतक था इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1943 ईस्वी। दूसरा शतक 1951 ईस्वी, तीसरा शतक 1959 ईस्वी और चौथा शतक 1989 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। ये कथन है। ए शैलेश मटियानी, बी राजेंद्र यादव, सी महीप सिंह, डी नामवर सिंह। इसका विकल्प बी सही, राजेंद्र यादव। तो ये कथन राजेंद्र यादव जी का है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ए राजेश जोशी, बी सौमित्र मोहन, सी शेखर जोशी, डी अरुण कमल। इसका विकल्प ए सही, राजेश जोशी। इसका विकल्प ए सही, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। इनके अन्य कुछ मुख्य काव्य संग्रह हैं, मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच। तो मित्रों, एक दिन बोलेंगे पेड़ ये काव्य संग्रह राजेश जोशी जी का है और इनके मुख्य काव्य संग्रह है मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी तथा दो पंक्तियों के बीच। ये दो पंक्तियों के बीच जो इनका काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2002 में। 2002 में साहित्य, यहां लिख दे रही हूं मित्रों, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच जो इनका काव्य संग्रह था, उस पर इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। मित्रों, प्लीज आपसे मैं बार बार ये निवेदन करती हूँ कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो, जब मैं इतना परिश्रम कर रही हूँ, कहाँ कहाँ से मैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए खोज के ला रही हूँ, तो मित्रों आपका थोड़ा सा दायित्व तो बनता है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हाँ, कल फिर आपसे मिलेंगे इसी प्रयोगात्मक नई कविता के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।